जय शनिदेव दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भारत मंदिर दर्शन और रहस्य में। शनिदेव भगवान को न्याय और कर्म के देवता माना जाता है। वे मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देते हैं। शनिदेव भगवान न्याय प्रिय और अच्छे कर्मों से जल्दी प्रसन्न होते हैं। भारत में शनिदेव के कई मंदिर हैं और सभी मंदिरों में पूजा करने से लाभ मिलता है। लेकिन भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां दर्शन करने से शनि दोष से मुक्ति मिलती है और कष्टों का निवारण और सफलता मिलती है। जिस गांव में यह मंदिर है वहां के लोगों की मान्यता है कि यहां रहने वाले लोगों की रक्षा स्वयं शनिदेव करते हैं। शनि महाराज का सर्वप्रसिद्ध मंदिर शनि सिंगणापुर महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर नामक जिले में एक छोटे से गांव में स्थित है। इस मंदिर की विशेषता है कि यह गांव की रक्षा स्वयं शनिदेव द्वारा अभिरक्षित है। यहाँ रहने वाले लोग सोना चांदी व मूल्यवान चीज़ों के लिए लॉकर या तिजोरी अपने घरों में नहीं रखते हैं। यहाँ के लोगों के घरों में कुंडी या ताला तक नहीं लगाया जाता, फिर दरवाज़ा होने का तो सवाल नहीं उठता। साथ ही बताते चले कि इस गांव में कभी भी चोरी नहीं होती। ऐसा माना जाता है कि जो भी यहाँ चोरी करता है उसे स्वयं शनिदेव दंड दे देते हैं। अगर कोई चोरी भी करता है या प्रयास भी करता है तो वह गाँव की सीमा से पार नहीं जा पाता है। उससे पूर्व ही शनिदेव का प्रकोप उस पर हावी हो जाता है। उक्त चोर को अपनी चोरी कबूल भी करनी पड़ती है। शनि भगवान के समक्ष उसे माफ़ी भी मांगनी पड़ती है, अन्यथा उसका जीवन नर्क बन जाता है। चलिए अब आपको सिंगणापुर मंदिर की कहानी बताते हैं, जिसके चलते इस गांव में शनिदेव की इतनी महिमा बढ़ गई। कहते हैं कि एक बार इस गांव में काफ़ी बाढ़ आ गई। पानी इतना बढ़ गया कि सब डूबने लगे। लोगों का कहना है कि उस भयंकर बाढ़ के दौरान कोई देवी ताकत पानी में बह रही थी। जब पानी का स्तर कुछ कम हुआ तो एक व्यक्ति ने पेड़ की झाड़ से एक बड़ा सा पत्थर देखा। ऐसा अजीबोगरीब पत्थर उसने अब तक नहीं देखा था, तो उसने लालचवश उस पत्थर को तोड़ने के लिए जैसे ही उसमें कोई नुकीली वस्तु मारी तो उस पत्थर से खून बहने लगा। यह देखकर वह वहाँ से भाग खड़ा हुआ और गांव वापस लौटकर उसने सब लोगों को यह बात बताई। सभी दोबारा उस स्थान पर पहुँचे जहाँ पर वह पत्थर रखा था। सभी उसे देख भौंचक्के रह गए, लेकिन उनकी समझ में यह नहीं आ रहा था कि आखिरकार इस चमत्कारी पत्थर का क्या करें। इसलिए अंततः उन्होंने गांव वापस लौटकर अगले दिन फिर आने का फैसला किया। उसी रात एक शख्स के सपने में भगवान शनिदेव आए और बोले, मैं शनिदेव हूँ, जो पत्थर तुम्हें आज मिला है उसे अपने गाँव में ले जाओ और मुझे स्थापित करो। अगली सुबह होते ही उस शख्स ने गाँव वालों को सारी बात बताई, जिसके बाद सभी उस पत्थर को उठाने के लिए वापस उसी जगह लौटे। बहुत से लोगों ने प्रयास किया, किंतु वह पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद गांव वालों ने यह विचार किया कि वापस लौट चलें और कल पत्थर को उठाने की एक और नई तरीके से कोशिश करेंगे। उस रात फिर शनिदेव उस शख्स के सपने में आए और उसे यह बताया गया कि पत्थर कैसे उठाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि मैं उस स्थान से तभी हिलूंगा जब उठाने वाले लोग सगे मामा भांजे के रिश्ते के होंगे। तभी से यह मान्यता है कि इस मंदिर में मामा भांजे दर्शन करने जाएं तो अधिक फायदा होता है। यह मूर्ति एक खुले आसमान के नीचे रखी गई है। इस मूर्ति के उत्तर दिशा में एक नीम का वृक्ष है, लेकिन उस वृक्ष की एक भी डाली की छाया इस मूर्ति पर आज तक नहीं पड़ी। छाया पड़ने से पहले ही वह डाली स्वयं टूटकर गिर जाती है। जिस छड़ी से इस मूर्ति को स्पर्श किया गया था उसके कारण मूर्ति में घाव रूपी छेद हो गया है, जो कि आज तक बना हुआ है। ज्येष्ठ माह की अमावस्या को शनि जयंती के रूप में बनाया जाता है। मान्यता है कि जो भी व्यक्ति शनि प्रकोप जैसे शनि की ढैया या साढ़े साती से पीड़ित है, उन्हें शनि जयंती पर शनि सिंगणापुर मंदिर में जाकर दर्शन अवश्य करने चाहिए। शनिदेव न्याय के देवता माने जाते हैं, इसलिए यदि कोई दोष से पीड़ित व्यक्ति विधि पूर्वक शनिदेव की पूजा अर्चना करता है तो उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। कृपया कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शनि जयंती पर यहाँ प्रातः 4 बजे से सायंकाल 5 बजे तक आरती होती है। शनि जयंती पर जगह जगह से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर लघु रुद्राभिषेक कराया जाता है। यह कार्यक्रम प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक चलता है। रोजाना शनिदेव जी की स्थापित मूर्त पर सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। मंदिर आने वाले भक्त अपनी इच्छानुसार यहाँ तेल का चढ़ावा भी देते हैं। जनश्रुति के अनुसार कहा जाता है कि कोई भी शनि भगवान के दर्शन के लिए प्रांगण में प्रवेश करता है उसे तब तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए जब तक कि वह दर्शन करके
पुनः बाहर न निकल जाए। अगर वह ऐसा करता है, उस पर शनि की कृपा दृष्टि नहीं होती और उसका यहाँ आना निष्फल हो जाता है। इस मंदिर के दर्शन करने से शनि दोष, साढ़े साती और ढैया के अशुभ प्रभाव कम होते हैं। शनिदेव की पूजा करने से मानसिक शांति, जीवन में सुख समृद्धि और कैरियर में सफलता मिलती है। साथ ही नकारात्मक कर्मों से मुक्ति और सुरक्षा का अनुभव होता है। वीडियो यहीं समाप्त हुई। आप सभी पर शनिदेव की कृपा बनी रहे। कृपया कमेंट में जय शनिदेव जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।